मैंने यहाँ से देख लिया था स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। डेट का जनरल नंबर था, डेट केस, ये टाइम का जनरल नंबर, ये टाइम का जनरल नंबर है, डेट का जनरल नंबर, ठीक है। डेट का भी जनरल नंबर होता है, टाइम का भी जनरल नंबर होता है। आप रैंडम फ्रीक्वेंसी डेट्स भी डाल सकते हो, देखो डाल दी ना आपने, अब फॉर्मूला तो हटा लोगे ना बाद में। ठीक है, अब आपके फ्रंट एंड को मैनेज करना है, सबसे पहले इसमें चलते हैं। टाइम में आई, देखो मेरे पास टाइम के कितने सारे फॉर्मेट्स हैं यहाँ पर, ये कस्टमर, कहते हैं मैंने कहा मुझे एएम पीएम की लिखनी है, इसमें तो क्या लिख कुछ दिया है है ना। आप ट्रैक करोगे तो एएम भी आ जाएगा, दिखाने को तो ऑर्डर्स आ जाएगा। उसके बाद क्या है आपके पास, उसके बाद है आपके पास यहाँ पर परसेंटेज, परसेंटेज मैंने भी आपको बताया, ये सही फॉर्मेट है नहीं। फ्रैक्शन मैंने भी आपको कन्वर्ट करके बताया। साइंटिफिक नंबर क्या होते हैं, साइंटिफिक नंबर, जब कोई नंबर आप बहुत बड़ा लिखते हो, ऐसे ऐसे लिखते जाते हो, प्रोडक्ट्स यहाँ क्या पर भी लगा हो देते रही हैं, है, ई का मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कस्टमर प्रोडक्ट्स नाम तो लगा ये दिया। क्या है, साइंटिफिक नंबर है। अगर इसको फिर भी देखना हो तो आप इसको किसमें कन्वर्ट करोगे, कस्टमर प्रोफाइल, और यहाँ पर आकर नंबर में इसी आकर को क्या एज बोलते हैं, इट इज इसमें कॉपी डेसिमल करते हटाने हैं, हैं तो क्या बोल दो, प्रोडक्ट्स वाले जीरो। में लगा देते नंबर तो कोई दिखाई दे रहा है ना अपना, मेरा नंबर हैं। दिखता नहीं है, वो और किसमें इस कन्वर्ट करते कंपोनेंट हैं, का नाम क्या है, नंबर बना रहे थे उसको ई में क्या लगा देते हैं, एक्सपोनेंट। कस्टमर आपको अपना प्रोडक्ट्स, नंबर देखना है चाहे कितना भी बड़ा, तो हम कन्वर्ट कर दोगे। कस्टमर प्रोडक्ट्स, उसके बाद है आपके पास इसके अंदर नेक्स्ट फोर नंबर फॉर्मेट्स में और टेक्स्ट, टेक्स्ट का ठीक है, मतलब क्या होता कस्टमर है, प्रोडक्ट्स, इसको इसमें एक्सपोर्ट कर फॉर्मेट दिया, चेंज होता है, एम कैलकुलेशन आप कर डॉट सकते हो। आते हैं, आपने कोई भी नंबर लिख रखे हैं, यहीं इसका पर मतलब ये नहीं है कि वो टेक्स्ट बन हम गया। ऐड कर अगर आप उसको नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर कस्टमर दो तो वो स्लैश टेक्स्ट नहीं बन गया, प्रोडक्ट्स, सिर्फ उसकी अलाइनमेंट चेंज हुई है। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट कहाँ अलाइन होते हैं, लेफ्ट, वैल्यू कहाँ अलाइन यहाँ होती है, पे राइट। मैंने क्या लिया, अगर मैं कोई कैलकुलेशन प्रोडक्ट्स करवाती हूँ तो कैलकुलेशन नहीं होगी, कैलकुलेशन तो हो रही है, और इधर सिर्फ उसको कस्टमर फॉर्मेट प्रोडक्ट्स चेंज ले हुआ, लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर स्पेशल, स्पेशल क्या, मैंने यहाँ पर कुछ फोन नंबर लिख दिया, कस्टमर प्रोडक्ट्स, किसी भी सेल में डायरेक्ट एडिटिंग का शॉर्टकट क्या होता है, F2, क्या होता है F2, ये लिख दिया, बढ़ गए ना, कॉपी पेस्ट करके सेल में एडिटिंग कैसे, मतलब जैसे जब भी हमें किसी सेल में एडिटिंग करनी होती है ना, फॉर्मूला बार में कर्सर रखते हैं, तो मैंने फॉर्मूला बार में कर्सर नहीं रखा, मुझे यहीं पे एडिटिंग करनी है, तो मैंने बोला F2, तो मेरा कर्सर यहीं आ गया ना, कस्टमर ऑर्डर्स, वैसे तो नहीं आता ना कर्सर, ठीक है। बहुत सारी शॉर्टकट हो जाएगी। प्रैक्टिस मेक्स अ ऑर्डर्स, प्रोडक्ट्स, पता है क्या, प्रोफाइल हो गया, प्रोडक्ट्स हो गया, ऑर्डर्स हो गया, हमारे टाइम में ना तुम्हारी तरह मोबाइल नहीं हुआ करते थे, तो हम लोग भी हर चीज लिखा भी करते थे ना, तो एक दिन थ्योरी होती थी, एक दिन प्रैक्टिस क्लास, क्योंकि हम लोगों के टाइम मोबाइल तो था नहीं कि हम कोई फोटो खींच ले हर चीज की, तुम लोगों को तो रिकॉर्डिंग मिल जाती है, कितनी फैसिलिटी है, हमको तो हर एक चीज मेमोरी रिवाइज करने के लिए ना लिखनी पड़ती थी, कि अगर नहीं लिखी इसकी पॉकेट से वो पढ़ेंगे कहाँ से, देखेंगे कहाँ से, ऐसे हो जाएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए हम लोगों के पास घर पे सिस्टम भी अवेलेबल नहीं हुआ करते, तो हर एक किसी के पास थोड़ा कंप्यूटर हुआ करता है ना। अगर प्रैक्टिस भी करनी है तो लैब में कस्टमर स्लैश प्रोफाइल, कस्टमर स्लैश प्रोडक्ट्स, तो क्या करना पड़ता था, वेट करनी पड़ती थी, 1-2 घंटे की क्लास है तो आप 4 घंटे लैब में बैठे क्लास में, तो लाइट नहीं होती, लाइट भी है, अब तो हमारे पास इन्वर्टर्स की फैसिलिटीज है, जनरेटर्स की, उन लोगों की फैसिलिटीज नहीं होगी, लाइट गई तो 4 घंटे तक लाइट नहीं आएगी, और जिस दिन लाइट होगी तो क्लास भी नहीं होगी, क्योंकि वैसे वाली फैसिलिटीज भी नहीं होती थी इंस्टीट्यूट, तो वैसे वाला टाइम नहीं था, तुम लोगों को तो इतनी सारी फैसिलिटी दी है परमात्मा ने, लैपटॉप तुम्हारे हाथ में 24 घंटे, कभी भी पढ़ लो, बैटरी बैकअप है, हर एक चीज है, फिर तुम लोग पढ़ते रहोगे, तुम लोगों को रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, तुम लोग हमारी को 10 बार सुन सकते हो। अच्छा, कस्टमर स्लैश प्रोफाइल, कस्टमर स्लैश ऑर्डर्स, ऐना सारा कस्टमर नहीं स्लैश पढ़ेगा, प्रोडक्ट्स, ऐना सारा ऐसी पढ़े है, हाँ जी, तुसी नहीं पढ़े, वो टाइम हमने पढ़ा है, यहाँ से चेंज करने, कस्टमर स्लैश प्रोडक्ट्स, अब यहाँ पर कस्टमर आकर क्या बोला, स्पेशल, ऑर्डर्स, स्पेशल भी क्या है, बने बनाए ना फॉर्मेट, कस्टमर स्लैश बने बनाए प्रोफाइल, फॉर्मेट्स है। अब इंडिया में ना कोई फॉर्मेट बना नहीं हुआ, कह रहे इंडिया में
में कोई फॉर्मेट नहीं है। मैंने कहा ठीक है। बिलाइज में भी नहीं है, मैंने कहा नहीं, कनाडा में है। क्या है? फोन नंबर का फॉर्मेट है। कैसे लिखते हैं आप फोन नंबर? कहता है ऐसे लिखते हैं। आप कनाडा के एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हो, फोन नंबर लिखने हैं तो क्या आप हाइफन थोड़ा डालोगे बैठकर? आपके पास बना बनाया फॉर्मेट है, आपने ले लिया, फिर आप नंबर में आए, आपने चेक किया, कहता है और कहाँ फॉर्मेट है? अब देखो, अब सारी चीजें चल रही हैं यहाँ पर। मैंने कहा ये वाला यूनाइटेड स्टेट्स सेटअप बन गया हमारा राइट साइड में। यूनाइटेड स्टेट्स में। मैंने चूज किया कस्टमर इंग्लिश यूनाइटेड प्रोफाइल, स्टेट्स। ये रहा। कस्टमर ऑर्डर्स। तो मैंने अच्छा, बोला अब ओके, आ गया ना। प्रोडक्ट्स का तो लगभग सेम वही बना देंगे जैसा वहाँ पर बना रखा था। चाहो तो सेम टू सेम बना सकते हो उसमें। मैं इसका ओपन कर लेता हूँ पर वहाँ से। अच्छा, ये फॉर्मेट तो बना हो, मेरे इंडिया का तो बना ही नहीं है। वहाँ क्या लगता है इंडिया में? गेट तुम लगा भी तो सकते हैं, अपना फॉर्मेट बना भी तो सकते हैं। हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे। कंट्रोल कैटेगरी, अपना फॉर्मेट बनाते कहाँ जाता है? अपना फॉर्मेट बनाते सप्लाई कस्टम में जाता है। कस्टम में जाकर मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा +91 और फिर मैंने क्या लिखा? हैश। हैश का मतलब एनी। आगे क्या लगा दो? +9। तो सब क्या लिखा है? +91 है ना। आपने यहाँ पर आगे क्या लिखा? आपने कहा मुझे ऐसे नहीं लिखना। कहते हैं कैसे लिखना है? मैंने कहा मुझे लिखना है 1 2 3 4, फिर आप ब्रैकेट लगाओ, 3 नंबर ब्रैकेट में लिखना, फिर आप ऐसे लिखना। तो वैसे ही फॉर्मेट बना देगा। ये कोड भी होना चाहिए जैसा इसमें। फॉर्मेट आप दोगे वो वैसा वैसा बनाता रहेगा। ये इधर बनाता कस्टमर। ठीक है, मतलब तो आप उसको कुछ इसका मत लिखो, प्रोडक्ट उसको कुछ नहीं पता आप ठीक बना रहे हो, गलत बना रहे हो, अच्छा बना रहे हो, बुरा बना रहे हो। आपने ब्रैकेट पहले लगाई, इसमें आपने भी पहले नंबर मतलब डाले, सेम टू सेम चीज है ना। है इसमें। आप ऐसे कर रहे हो, वैसे कर रहे हो, उसको कुछ नहीं पता। कि आप जैसा API फॉर्मेट बनाते रहोगे स्लैश वो आपको API वैसा ऑर्डर फॉर्मेट स्लैश बनाते रहेगा। सेम ऑर्डर साइन इसमें। बना रहे थे वैसे ही फॉर्मेट बना दिया। उसकी क्वांटिटी, उसके फोन नेम, नंबर का बनाना है, जिप कोड का बनाना है, आधार नंबर लिखते हैं, 44 के बाद हाइफन देना चाहते हैं, दे दो। 40 हाइफन 40 हाइफन कर दो, दे देगा वो। कोमा लगाओगे कोमा लगा देगा, हाइफन लगाओगे हाइफन लगा देगा, ब्रैकेट लगाओगे ब्रैकेट लगा देगा, है ना। जो भी लगाओगे वो लगा देगा। अच्छा, हम आए डेट। मैं लिखी पहले 2 सेकंड डेट। अब मुझे ना यहाँ पर ना डेट का कोई भी फॉर्मेट अच्छा नहीं लगता। मुझे ये फॉर्मेट API तो actually शायद वही चाहिए। है, जैसे क्या चाहिए आपको? स्लैश V1 मैंने स्लैश कहा 1। मुझे चाहिए कस्टम में आकर मैंने बोला मुझे चाहिए और इसका जो लेआउट है मंथ उस लेआउट बाय बाय को ईयर। यहाँ से तो क्या आ रहा है? डी बना हुआ है। मंथ को ईयर आ रहा है। मंथ किसमें आ रहा है? मैंने लिखा 3 बार mm जन। अगर मैं 4 बार में तो लिखूं क्या आता इसको है? हम इसके अंदर सेट कर लेते हैं। जनवरी का मैंने 2 बार बाय बाय ये लिखा सेट है, कर 26 आ रहा है। 4 बार बाय लिखूं तो 2026 अभी है ना। तो आप यहाँ कस्टम में आकर जो भी लिखोगे, आपने 4 बार बाय बाय लिखा तो 2026 पूरा है ना। आपने यहाँ पर नंबर में आकर कस्टम में आकर जैसे अभी डेट आ कंसोल और ये कॉन्स्ट डेट की है, स्पेलिंग ये डेट कॉन्स्ट यूज स्टेट इज नॉट इम्पोर्टेड। यूज स्टेट को इंपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पर और एक और है नीचे यूज इफेक्ट, इसको भी इंपोर्ट कर देते हैं। और मैंने बोला डी एम ठीक आ रहा है। बाय डेट मंथ ईयर हो गया। डेट मैंने आगे 0 किया, यूज स्टेट इज नॉट इम्पोर्टेड। आ रहा है ना 0203, मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने यहाँ पर आगे क्या किया? मैंने बोला नंबर इसकी वेट सेट करनी होगी। नंबर कस्टम और यहाँ पर टाइप किया डी फुल डी की बात वेट स्क्रीन कर तो देते मैंने हैं। क्या लिखा? mm मैंने लिखा y। तो क्या आ रहा है अब? स्क्रीन के अकॉर्डिंग वेट कर दें। समझ गए? अगर आप चाहते हो कि आगे 0 नहीं आए तो आप ऐसे लिखो। यहाँ पर नेम, क्वांटिटी, टोटल प्राइस एंड डेट, है ना। इसमें आप जो मतलब डी स्क्रॉल बार कहाँ से आ गया? डे के लिए, एम मंथ के लिए, वाई ईयर के लिए। अगर मैं यहाँ पर नंबर में आकर कस्टम में आकर ऐसा टाइप कर दूँ इसकी वेट थोड़ी कर क्या आ जाएगा? उनकी फ्राइडे सैटरडे संडे
अगर मैं 4 बार MM कर दूं तो मंथ का नेम आ जाएगा, YY कर दूं तो ओनली ईयर आ जाएगा। और चाहिए होती है ऐसी चीजें, कभी कभी खाली ईयर ही चेंज करना होता है, कभी कभी खाली मंथ ही चेंज करना होता है, कभी कभी खाली डेट ही चेंज करनी होती है। अब ड्रैग किया तो मंथ चेंज हो रहा था ना वहां पे, जब मैं ड्रैग कर रही थी उल्टा कर तो ड्रैग करूंगी तो क्या चेंज होगा, खाली मंथ। और बेनिफिट क्या है, वो है डेट। मुझे फॉर्मूला बार में तो डेट दिख रही है ना, देख रहे हो फुल सेट करते हैं तो फॉर्मूला बार में तो मुझे डेट दिख रही है ना, यहाँ पर डेट दिख रहा है ना, फॉर्मूला बार में वो पूरी डेट है ना। जब भी आप यहाँ पर चेंज करोगे तो यहाँ पर डेट चेंज हो जाएगा ना। 50%। यार अब तो मेरे कमेंट आ रहे हैं। FNF की तरह अभी फंक्शन स्कूल बार ठीक है। स्कूल बार तुम्हारा एक तो उसमें पड़ेगा। आपने यहाँ पर लिखा टाइम, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन टाइम का शॉर्टकट होता है। आपने ड्रैग किया टाइम, प्रोडक्ट एडिटिंग वाले में तो अब मैंने कहा मुझे टाइम ऐसा लिखना ही नहीं है। कहते कैसा लिखना है, मैं नंबर में आई, मैं कस्टम में हूँ, मैंने कहा आवर्स मिनट्स सेकंड्स, एसएस फॉर सेकंड्स, ओनली आवर्स चाहिए हो तो एचएच, ओनली मिनट्स चाहिए हो तो एमएम, ओनली सेकंड्स चाहिए हो तो एसएस, एमएम एसएस, एचएच एसएस, जो भी आपको चाहिए हो आप ऐसा कर सकते हो। आवर्स मिनट सेकंड के साथ एएम पीएम भी चाहिए हो, बने बनाए फॉर्मेट्स भी है मेरे पास, ये देखो। अगर डेट और टाइम इकट्ठे लिख रहे हो, आवर्स मिनट सेकंड एएम पीएम, कस्टम में आकर ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे जहाँ डेट और टाइम इकट्ठा भी लिखा होगा, देखो डीडीएम और वाईवाई भी लिखा होगा और साथ ही साथ आपका टाइम भी लिखा होगा। ऐसे फॉर्मेट्स भी बने होंगे हमारे पास, जैसे बहुत सारे फॉर्मेट्स हमारे पास क्या होंगे, अवेलेबल भी होंगे। देखो ये देखो आवर्स मिनट सेकंड एएम पीएम डीडीएमएवाई आवर्स मिनट्स, देखो है ना, डेट और टाइम इकट्ठे भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते। देखो आप यहाँ पर डेट लिख दो, अपनी यहाँ टाइम लिख दो, ड्रैग करोगे बढ़ेगा, ठीक है ना। अपनी डेट और टाइम को इकट्ठा भी लिख सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। ये तो एक बात। अब मैंने कहा इसमें तो वही लगा रखा है मैंने ना यहाँ पर ना कि लिखा वेट जैन, स्क्रीन और आपको पता है ना हमारे पास एक्सेल में कस्टम लिस्ट होती है। दूसरा अगर मैं यहाँ पर मंथ लिखूँ जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फ्लेक्स के अंदर अगस्त, साइड और मैंने यहाँ पर लिखी सेल्स, फ्लेक्स या मैंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट बनाई, मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस। मैंने प्रॉफिट लिखा, मैंने कहा जन में मुझे 3000 का प्रॉफिट हुआ, फिर मैं कह रही हूँ फेब में ना मुझे 2000 का लॉस हुआ, फिर मुझे 1000 रुपीज का लॉस हो गया, फिर मुझे 9000 का प्रॉफिट हुआ, फिर मुझे 5000 का लॉस हुआ, फिर मुझे 6000 का लॉस हुआ, फिर मुझे 3000 का प्रॉफिट हुआ, कुछ भी मैंने लिख दिया। अब लॉस को मैंने माइनस से दिन दिया। कस्टमर ऑर्डर्स जब भी आप लॉस लिखते हो तो आप चाहते हो कि वो रेड कलर से लिखा है, टेबल है ना। तो मैंने यहाँ पर आकर सिलेक्ट किया, मैं नंबर में आई, मैंने कस्टम में आकर क्या बोला, नंबर में आकर ही मैंने बोला कि जो नेगेटिव नंबर्स है वो कैसे दिखाओ, हमारे पास रेड टेबल कलर से, और वो रेड कलर से दिखा देंगे। ये एक सर्च बॉक्स है। आपने नंबर में आकर कस्टम में आकर बोला कि नंबर में आकर ही कि अब नेगेटिव नंबर है उनके आगे मार्क भी रहे, मार्क भी रहे, डेसिमल से आप हटा सकते हो, हटा दो तो मार्क भी रह रहे माइनस का, है ना। फ्लेक्स को अच्छा, जब आप यहाँ पर आपने यहाँ पर, हाँ जी बोलो, कुछ किसी को बोलना है। मैम जैसे आपने भी जो नंबर लिखा था मैंने जो टाइप में थे वो रेड कलर हो गए थे, है ना। तो अगर हम ऐसा कर सकते हैं क्या, जैसे हमने कुछ अमाउंट डाल दिया है उसके बाद अगर हम डालते हैं हाँ जी वो भी बता दी, वो भी हाँ जी वो भी बता रही, वो भी बता रही, वो भी बता रही, हाँ अभी बता रही, अभी बता रही, धीरे धीरे आगे बढ़। अच्छा, अब ना मेरे को काम आया, मेरे को बोला सामने वाले कि जब आपको क्वांटिटी लिखनी है ना तो आपको हमेशा पीछे लिखना है पैकेट, बॉक्स, है ना, ऐसा कुछ लिखना है। और जब आपको सेल्स लिखनी है ना तो आपको यहाँ पर आगे डालना है रुपीज लिखना है ना। तो मैंने भी लिखना शुरू कर दिया, मैंने बड़ा दिल लगाना देखा 2 पैकेट 4 पैकेट, है ना। और मैंने यहाँ पर आकर सब लिख दिया, 10,000 और सेल्स के टाइम पे मैंने आगे लिखा ₹69, है ना, रुपीज जो भी इसका प्राइस था मैंने सब डाले लेना, ठीक है।
अब उसने कहा कि आप टोटल सेल्स की करो। अब मैं कह रही हूँ कि इसको इससे मल्टीप्लाई क्यों नहीं करोगे? इसमें कितना इसमें भी टेक्स्ट में भी टैक्स है तो उसको कैसे ठीक करो? उसको कन्वर्ट कर देंगे। कैसे कन्वर्ट करूँ? पहुंच जाएंगे। और मैम फॉर्मेट सेल्स में जाके हाँ तो क्या लिखूँ ना वहाँ जाकर, मेरे को भी पता है फॉर्मेट सेल में जाकर करूँगी, लिखूंगी क्या वहाँ जाकर, तो मैंने भी पता है। देखो नंबर में आओ, कस्टम में आओ, यहाँ पर आकर लिखो हैश इन्वर्टेड कॉमा से लिखो पीकेटी। क्या लिखो? पीकेटी। पैकेट, बॉक्स के लिए बॉक्स, पैकेट के लिए पैकेट, पीसीस पीसीएस, कुछ भी लिखो, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, जो आप लिखना चाहते हो सब लिख दो। ठीक है, आपने बोला ओके। आप यहाँ पर सिर्फ नंबर डाल रहे हो, पैकेट अपने आप लगा लेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। सेल्स के टाइम आपने उतने एरिया को सिलेक्ट किया, आप पूरा कॉलम सिलेक्ट करोगे, पूरे कॉलम में आएगा। आपने यहाँ पर आकर कस्टम में आकर क्या टाइप किया, इन्वर्टेड कॉमास में आपने क्या लिखा, रुपीज, फिर आपने क्या लिखा, हैश, ओके किया, इसमें 50 60 कैलकुलेशन हो गई उधर, देखो फॉर्मूला लगा था, कैलकुलेशन हो चुकी है, टाइप करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, हैश क्यों लगा? हैश का मतलब नहीं लगा रुपीज, 0 को। अच्छा एक बात बताओ, अब हम सैलरी किस में बोलते हैं? आपकी सैलरी कितनी है आप कैसे बताते हैं? पर एनुअल और मंथली बनाते हैं, पर मंथ। हजार तो नहीं बोलते ना, के बोलते हैं, क्या बोलते हैं, के। हम लिखना भी के में चाहते हैं, तो शीट में किसमें लिखनी है, के में। तो मैंने क्या किया, ऐसे सिलेक्ट किया कॉलम, मैं नंबर में आई, मैं कस्टम में आई, मैंने यहाँ लिखा 0 कोमा, इन्वर्टेड कॉमा से क्या लिखा, 1 कोमा किसको इंडिकेट करेगा, 1000। ठीक है जी, नहीं तो 0 के लिखूं तो खाली 0 के बाद वो क्या लिख देगा, के लिख देगा। ठीक है जी, आपने बोला ओके। आप यहाँ पर लिखो 60,000 80,000, वो क्या लिख रहा है, आप यहाँ मल्टीप्लिकेशन बेशक करके देख लो। यहाँ पर देखो इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई बाय, कर रहे ना मल्टीप्लिकेशन 1000 से। ठीक है जी, ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, जो आप कह रहे थे कि मैम मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या करते हैं, देखो आपको कुछ फॉर्मेट्स ना लिखने पड़ते हैं। जो फॉर्मेट्स आप पहले से चाहते हो कि बना दो, देखो ये सारे डेट के फॉर्मेट्स हैं, ये सारे आप बनाओगे, ये सारे डेट के फॉर्मेट हैं जो बनाने पड़ते हैं। स्लैश से भी डेट बनती है ना, DT/MMYY लिखोगे डेट देखो कैसे बनाओगे, आप लिखोगे कंट्रोल सेमीकोलन, कंट्रोल सेमीकोलन, डेट आ गई। ठीक है, आपने क्या बोलना है, यहाँ नंबर में आना है, कस्टम में आना है। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, DD, फिर आते ये स्लैश ही तो है, मैंने चेंज कर दिया, MM और 2 बार है ना। उसको कॉपी भी कर लो साथ साथ, कंट्रोल C ओके करो, बाहर तो चेंज हो गया, साथ साथ यहाँ कॉपी भी कर दो कि मैंने ये फॉर्मेट बनाया है। इसमें यहाँ लिख दो फॉर्मेट, यहाँ लिख दो फॉर्मेटेड डेट, यहाँ लिख दो सिंपल डेट। ठीक है, तो आपकी एक शीट ऐसे तैयार हो जाएगी कि हाँ भाई ये फॉर्मेट्स ऐसे हम डेट के बना सकते हैं, और आपकी मेकअप प्रैक्टिस हो जाएगी। ये मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूंगी, है ना। ऐसे जैसे आपने पूछा बेटा रेड कलर में, रेड कलर का फॉर्मेट ये है। अगर आप चाहते हो कि आप कुछ भी लिखो, जब आप नेगेटिव नंबर लिखो वो किस में आए, रेड में, जब पॉजिटिव लिखो तो ग्रीन में, 0 लिखो तो ब्लू में आए। तो आपको ये टाइप करना है, खाली ये फॉर्मेट चाहते हैं, ये फॉर्मेट, ये लिखना है ग्रीन इसमें लिखोगे स्क्वायर ब्रैकेट में, कस्टम में जाकर ये फॉर्मूला टाइप करना है। मैम ये जो अपन ने किया वाला तो 0 के इसमें पहले से एक यार वैल्यू है कि वो भी बताना पड़ेगा। कुछ नहीं बताना, वो है ऑलरेडी देखो ये है ना 0 कोमा के, है ना। तो ये बेटा ये ना फॉर्मेट से बने हुए, देखो आपने लिखना है, अगर नेगेटिव नंबर 0 सेमीकोलन रेड 0, अगर आप इतना ही लिखते हो ना खाली, तो नेगेटिव नंबर किसमें आएंगे, जब भी आप नेगेटिव नंबर टाइप करोगे पूरे कॉलम में, वो किसमें आएगा, रेड कलर में। तो फॉर्मेट तो पहले ही बना के रखते हैं,
फॉर्मेट बाद में थोड़ा ना बनाते हैं, सेल्स पर थोड़ा ये अप्लाई यहाँ पर करते बना हैं। हमारा ऑर्डर, इस फॉर्मेट तरह तो से पहले प्रोडक्ट का बनेगा। आप ऐसे पहले एक सिलेक्ट करके फॉर्मेट तो बनाते ही रखते हो ना, कि जब भी आपको लिखना होता है उसी कलर में यार मैम लोग प्रोडक्ट अक्सर को हर कलर एक कहाँ है? एक्सेल शीट में अगर चाहे हम नई Format शीट में- बनाए, कस्टमर का है, नई शीट अगर नहीं बनाए तो कस्टम्स में बिल्कुल ऑटोमेटिक ये कस्टमर प्रोडक्ट्स, हमेशा अप्लाई इसका भी कोड कस्टमर हमेशा मिल जाता है, अब उसको अप्लाई कर सकते हो। कस्टमर प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, आप एक बात बताओ, जब भी आप सीरियल नंबर लिखते हो, सीरियल नंबर आप उसको 0 से शुरू कर सकते हो कभी भी? कोई भी सीरियल नंबर 0 शुरू होता है, मैं लिखूं 001 हो जाएगा? नहीं होता ना? नहीं होता। कस्टमर प्रोडक्ट कि मैं अरेंज कर लेता है, बताओ करो करें जैसे कहाँ पे है उसमें अरेंज? लिखने नहीं देता वो, कभी भी 0 से कोई नंबर स्टार्ट ही नहीं करने देता, कस्टमर नहीं प्रोडक्ट करने देता ना, लेकिन लिखना है ना, इंडेक्स होता है ना 0 से, कस्टम है ना? तो कस्टम में आकर सेटिंग करनी पड़ेगी ना, तो अब ऐसे करो, आप नंबर में आओ, आप कस्टम में आओ, अब यहाँ पर 3 बार 0 कर दो, 2 0 तो आगे लगाने, हो गई सेटिंग। आप तो 3 लिख रहे हो, 0 अपने लगा रहे हो, इस चेक करने को क्या और अगर हम 00 हैश करेंगे तो करके देख लो, ऐसा कंसोल कंफ्यूज क्यों हो? हेलो, नंबर कस्टम अच्छा डज मैं नॉट लगा प्रोवाइड देती नेम हूँ, इंडेक्स जो फॉर हैश डिफॉल्ट हैश से क्या पाथ होगा, का इशू आ गया। जो मैं भी हमारे साथ Export बैठ के default सीखती हूँ ना, हमारे माइंड में ऐप नहीं लिखी आती, 206 मैं डाल के देखती हूँ, वो तो वही कस्टमर है, प्रोडक्ट्स, ये भी हुआ था, इसमें से डिफॉल्ट रैंक करना है, वो तो वही है, अभी चलना चाहिए। कुछ चेंज नहीं हुआ, ठीक है, कोई और कुछ क्वेरी? ठीक है, और तो फॉर्मेट ये अगर हटाना हो प्रोडक्ट्स तो वाला यहाँ पेज, पर क्या कर दो, अच्छा प्रोडक्ट्स वाले पेज का थोड़ा सा डेटा देखना, इसमें अच्छा, साइड देखो। बार नहीं बना रखा हूँ, हमने- साइड बार वाला पोर्शन इसमें नहीं आया हमने- बस वाले प्रोडक्ट्स में। देखो अगर आपने यहाँ पर साइड आकर बार मिलियन का प्रोडक्ट फॉर्मेट बनाना मैनेजमेंट, चाहिए, टाइप करना है हैश कोमा हैश 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 देन कोमा, ये मिलियन का फॉर्मेट बनता है, ये आपको शीट दे दूँ पूरी की पूरी, इसको है ना? इसको आप इतना सारे कॉपी फॉर्मेट कर बना लेते सकते हैं हैं पूरा का पूरा। अच्छा, अब आपने टाइम और लिखा होगा, टाइम में मैंने क्या लिखा हम है यहाँ लेते पे हैं 2, एक क्या लिखा ओनली 2, अगर मैं देखूंगी ना एच तो उसमें अंदर ही सेटिंग है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, वो अपने आप कह देगा 48, 2 लिखोगे तो 48, 3 लिखोगे तो 72, 4 लिखोगे तो अपने आप बदल जाए, ठीक है? साइड तो बार उसके अंदर अपने आप सेटिंग होती है, शीट में आपको दे दूँ। अब देखो आपको डेसिमल में सेटिंग करनी है, आपने लिखा 0.0 mm मतलब मिलीमीटर, डेसिमल आपने लगा दिया, एक ही डेसिमल एक आएगा, साइड आपको बार 0.0 डेट डाल देते हैं। 15.5 mm हो गया ना? ये अपने को सारे सेट करने पड़ेंगे कस्टम के अंदर। हाँ जी, ये करना प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हाँ, ये अगर बाई चांस मान लो मेरी कोई और शीट है, हाँ उसके लिए आ जाएंगे, कस्टम में सब सेव रहता है भाई। नहीं मेरा 15.15 किसी और डेटा लगाना पड़ेगा, फिर उसको कस्टम या सेट करना पड़ेगा। ना जी ना, जनरल में आपका नंबर वही रहेगा जो आप लिखते रहोगे, जब आप कस्टम में जाकर वो सेटिंग अप्लाई करोगे तब हुआ करेगा। हाँ देख लेना, मैं तो वैसे फालतू डाउट है मेरा यार, फिर भी देखेंगे। तुम्हारा डाउट ना ग्लोबल होना चाहिए, तुम बड़े हो जाओ। हाँ जी, हाँ बड़ी। हाँ ये तो गुणा 2, हाँ, ये वैल्यू आना चाहिए यार। मुझे फिर से इसका फॉर्मेट बनाया, 88 के कुछ लिख दिया ना, नहीं मैंने यहाँ पे 00 बनाया था फॉर्मेट। आगे से जनरल नंबर है, कस्टम है ही नहीं है, यहाँ कस्टम है कुछ, देखा तुमने किसमें बना ये दिया? कस्टम है कुछ, ये अप्लाई ही नहीं है, कस्टम है ही नहीं, कहाँ है कस्टम, कस्टम कहाँ है इसमें, ध्यान देखो फॉर्मेट कहाँ है, कस्टम कहाँ है ही नहीं कोई फॉर्मेट, अब बताओ तुम अच्छा, नाम नीचे ऐसे आ हो रहा जाता है सारा कुछ, तो हम इसमें क्या करेंगे, वो फ्लैक्स अप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्लास और 88 के आपने नहीं लिखना, आपने लिखना 88,000, 80,000 के 88,000 वो अपने आप लिखेगा, 88 के जो भी लिख दिया ना, लिख दिया उसका, इसमें तो फ्लैक्स लगती है। ठीक है? आप ही लिखोगे कि वो खुद लगाएगा। नीचे क्या लिखा तब है, ऐसे आएगी। हाइट फुल, हाइट को यहाँ से हटा देते हैं, देखो तो ये इधर टेबल मैंने है, ये कुछ हमारे नंबर्स पास लिखे हुए हैं, उसमें जीरो भी तो है ना, और इसकी जो विड्थ और है मैं वो चाहती हूँ स्क्रीन हाइड डाटा एक्सेप्ट जीरो, सारा डाटा हाइड हो जाए, खाली क्या दिखाई दे, जीरो। अभी ठीक तो है, मैंने नंबर में आकर कस्टम में आकर क्या टाइप किया, जो भी डेटा सेमीकोलन सेमीकोलन ऑर्डर्स हैं, जनरल प्रोडक्ट्स हैं, सेमीकोलन,
प्रोफाइल में भी सेम लगभग वही आएगा जो हमने वहाँ पर बनाया था सेम। सेमीकोलन सेमीकोलन जनरल सेमीकोलन, तो क्या रहेगा? हाइड एवरीथिंग एक्सेप्ट जीरो। यहाँ पर और अगर मैं चाहती हूँ कि जीरो रह जाए, और सॉरी जीरो चला जाए और डेटा रह जाए, तो क्या टाइप करूँ? नंबर में आऊँ और कस्टम में आकर मैंने टाइप किया हैश सेमीकोलन माइनस हैश, प्रोडक्ट्स हो गया हैश सेमीकोलन माइनस हैश। अच्छा प्रोफाइल वाली स्क्रीन। ठीक है, ये कुछ एक सेटिंग्स हैं जो अपने नंबर फॉर्मेट में हम ऐसे करके अप्लाई करके भी डेटा को देख सकते हैं। और देखो ना, जनरल में हमारे पास सारा डेटा है ही, सारा डेटा है ही। पूरी शीट में कोई भी डेटा है, मुझे देखना है इस बार इसमें किसी यहाँ जीरो पर से ऐड कर सकते हैं। मैं देख सकती हूँ हाइड एवरीथिंग एक्सेप्ट जीरो, खाली जीरो डेटा रहते हैं। अब जिसके जीरो सेल नहीं है, जीरो है, उसको हटा दो, नंबर उसका दिखाओ जीरो, जीरो सेल नहीं करेंगे, जीरो के अलावा वाले को कर दो ऐसे सेटिंग। पूरी शीट जीरो, वही डेटा कॉपी पेस्ट कर देना, अलग जगह कॉपी पेस्ट कर लेंगे, है ना? ऐसा भी तो कर सकते हैं। प्रोफाइल का दिमाग किसने की बात बना है, रखा है? एडमिन प्रोफाइल नहीं वाला ही कस्टम में सेक्शन आकर हम ऐसा भी कर सकते प्रोफाइल ही है। हैं। ठीक है, इस वाले को देखते हैं, अच्छा कभी इजी कभी ले लेते हैं। देखो ये तो अपन मान लो कि किलोग्राम एट द रेट किलोग्राम भी लिख सकते हैं और जीरो कर कंट्रोल देंगे ए किलोग्राम। कंट्रोल सी। ये तो सारे फॉर्मेट्स हैं, और सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया था डेट और टाइम के फॉर्मेट यूज होते हैं, जो सबसे ज्यादा बना भी डेट और टाइम का फॉर्मेट हुआ है ना। और ये अच्छा अब हम बनाते हैं परसेंटेज का फॉर्मेट। इसमें नाम तो लिखा नहीं भाई, जम कैसे आता है? एक्सपोर्ट रिपोर्ट फंक्शन प्रोफाइल। मैंने ना यहाँ कुछ नंबर डाले, इससे रैंडम कस्टमर प्रोफाइल, पता है ना मैंने लिखा है ना, आपने चलता है ना? कस्टमर प्रोफाइल, कस्टमर प्रोफाइल, मेरा ना ट्यूसडे को ना न्यू बैच स्टार्ट है शाम को 5 बजे। कस्टमर प्रोफाइल। उसमें मेरी फर्स्ट क्लास जो मैंने इस क्लास में पढ़ाई नहीं, आपके पास टाइम नहीं है उस टाइम एक दिन के लिए, सिर्फ ट्यूसडे करते हैं, 2 क्लास नहीं हो सकता, सिर्फ 2 शाम को 5 बजे। क्योंकि उस टाइम प्रोफाइल्स प्रोडक्ट्स एंड ये इसी वीक अभी से स्टार्ट सेम सिर्फ 2 क्लास कंट्रोल एस रिकॉर्डिंग कस्टमर प्रोफाइल। ये ना मेरे नंबर है। प्रोफाइल अगर आप यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगाते हो तो ऐसे हो जाते हैं, लेकिन मुझे तो परसेंटेज ठीक इधर है। देखो तुम, कस्टमर प्रोफाइल नहीं आ रहा इसमें। लेकिन मुझे तो परसेंटेज का साइन लगाना है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिखा 100। एडमिन का प्रोफाइल एक बार अब दोनों को लॉगिन करें। मैंने बोला copy। admin@test.com। इन सब नंबर्स को सिलेक्ट करके मैंने यहाँ पर आकर बेस सेशन में आकर मैंने यहाँ पर क्या बोला कि डिवाइड कर दूँ इसको। अच्छा इसका तो प्रोफाइल सभी नंबर किससे डिवाइड हो गए? 100 से डिवाइड हो गए। अब डिवाइड होने के बाद मैंने क्या बोला, परसेंटेज लग गया ना, परसेंटेज का साइन। या फिर अगर मैं नंबर में आकर कस्टम में आकर क्या लिखूं, 0%, तब भी परसेंटेज का साइन लग जाता है। सेम बात, बाहर भी क्लिक कर सकते हैं और कस्टम में आकर क्या लिख सकते हैं, 0%। लेकिन अगर नंबर डेसिमल फॉर्मेट में ऐसे वाले फॉर्मेट में होगा तभी लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो नंबर किस फॉर्मेट में होना चाहिए, किस फॉर्मेट में, में भी हो सकता है, राउट नहीं बना होगा। हाँ नहीं तो नहीं लगेगा। अभी हुआ ना देखो, ऐप टू JSX ऐसे वाले फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने नंबर को किससे प्रोफाइल डिवाइड किया था, कॉल कोई किया भी प्रोफाइल नंबर में अगर 100 से डिवाइड होगा तो छोटा होगा तो ऑब्वियसली आसान बनाएगा, ठीक है। कस्टमर प्रोफाइल में इसीलिए हम नंबर को किससे डिवाइड किया। उसका राउट हमने क्रिएट किया और एक इसमें नंबर साइड बार में। परसेंटेज में साइड बार में हमारे पास है पेज का नेम है आपने ना अपना डेटा ना प्रोफाइल फॉर्म फॉर्मेट में लिखना है। फॉर्म और फॉर्मेट का मतलब मैंने ना व्यू में आके डेडलाइन हटा, कस्टमर स्लैश प्रोफाइल। हाँ जी बाद में प्रैक्टिस करना, रिकॉर्डिंग पे टाइम नहीं है, देन व्यू में आके व्यू टैब में आके डेडलाइन हटा। कस्टमर स्लैश मुझे ना मेरा प्रोफाइल डेटा ना इस फॉर्मेट में लिखना है, नेम, और फिर मुझे ना एडमिन ऐसे स्लैश प्रोफाइल कस्टमर स्लैश प्रोफाइल। ये ऐसे लाइन लगाना, फिर लिखना है एज, मुझे ये फिर ऐसे लाइन लगाना,
फिर लिखना है सैलरी, फिर ऐसे लाइन लगानी, समझ गए? इसमें तुमने कुछ नहीं लिखा ही अब नहीं। अभी तो मैंने लगा दी, मान लो बराबर की लाइन User लगा दी। protected. इन फ्यूचर अगर मैं ब्रेड्थ बढ़ाऊं तो हर एडमिन एक की प्रोटेक्टेड। यहाँ पर अलग अलग होगी। अगर ये मैं फिर एक्स्ट्रा लिखती हूँ पेज तो तो मुझे नहीं देख के बनाऊंगा सबकी लाइन लगानी पड़ती है। मैं चाहती हूँ लाइन अपने आप लग जाए, कब तक लाइन लगाती हूँ? इसका तो तो मैंने चल क्या रहा है, किया, सीधा डायरेक्ट मैंने चल कॉलम रहा पर से सिलेक्ट किया, है। मैं नंबर में आई, जब हम इस पे जा रहे हैं मैंने टाइप किया @, बस एस्ट्रिक यहाँ पे कह रहा है स्लैश कस्टमर स्लैश प्रोफाइल। @ कहाँ लिखा हुआ ये कोड? अंडरस्कोर। स्लैश और मैंने प्रोफाइल क्या है बोला, ओके। कहीं। मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, नेम, सी कस्टमर लेआउट, कस्टमर कस्टमर HR, प्रोडक्ट्स, ये कुछ नहीं लिख रही हूँ, कॉलम की ब्रेथ बढ़ाऊंगी सबकी एक साथ होगी। डिफॉल्ट अलग है अलग लाइन्स इसका। नहीं है, वहाँ पर अनइवन ये लाइन्स हमने है। इसको कनेक्ट किया डायरेक्ट टैब डॉट मेरे को सैलरी में कम लग रहा एमी कम लग रही है, क्योंकि हो गया सैलरी उसके में अंदर SAL हो, प्रोफाइल हो गया वैसा होगा, फॉन्ट स्टाइल वैसा, कुछ भी कम नहीं कर सकते। ऊपर कस्टमर प्रोफाइल डायरेक्ट चल रहा है। चलो प्रोफाइल प्रोफाइल डायरेक्ट चल रहा है। प्रोफाइल ठीक है? कस्टमर प्रोफाइल ये रहा ऊपर हो गया? कस्टमर प्रोफाइल। समझ में आया क्या क्या फॉर्मेट लिखा है मैंने? आपने पहले सारी ग्रेड लाइन व्यू में जाके लाइनें ढूंढने डाली, फिर नेम वो नहीं भी हटाऊंगी तब भी चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मुझे डेटा को क्लियरली इसमें दिखाना है, फंक्शन उससे क्या फर्क पड़ता है? डेटा अच्छा वो फॉर्मेट पूछ रहा है @ स्टार अब आ गया। अंडरलाइन तो इसमें देखो ऑर्डर्स वाला भी आ रहा है, प्रोडक्ट्स वाला भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, लॉग आउट भी हो रहा है इसमें। अंडरस्कोर तो ये @ सारी चीजें इसमें अंडरस्कोर। क्रिएट की। प्रोफाइल एडिट, इसमें भी एडिट होगा। यूजर को लॉगिन किया हुआ था तो यूजर प्रोफाइल ठीक आ है, रही है इसमें। ये भी क्या है, ये नंबर का फॉर्मेट है जो कि हम बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर के फॉर्मेट्स की ना कोई लिमिट नहीं है। अगर आप यहाँ पर आकर भी चेक करो, आप सिर्फ इतना ही टाइप करो, मुझे क्या चाहिए, ये मुझे नंबर के फॉर्मेट चाहिए, प्रोडक्ट्स नंबर फॉर्मेट। मतलब ऐसे तो कस्टमर या कुछ भी कर सकते हैं आप। अच्छा, इधर ऐड वाला ये भी होना एक्चुअली पढ़ने चाहिए। की कोई लिमिट थोड़ा ना है, कितना मर्जी पढ़ लो, पढ़ने वालों से वो होना तो चाहिए। वो तो हम ऐड अपने का हिसाब तो से शायद शॉर्टकट हमने बना कुछ लेंगे। नहीं बनाया। हाँ, जो आपको चाहिए वो आप यहाँ पर आकर बना सकते हैं। देखो ये सारे नंबर फॉर्मेट के असाइनमेंट। अब देखो इनका लेआउट तो दोनों का प्रॉपर आ चुका है हमारे पास। फोल्डर्स का आ गया, प्रोफाइल का आ गया, और ये भी सारे हमारे इनके यूआईज वगैरह नहीं सब बन फॉर्मूला गए। तो कुछ नहीं करना पड़ता, ये फॉर्मेट है, फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मेट है। देखो ये USD लगा है ना, ये सारे फॉर्मेट्स ही तो हैं, ये सारे करेंसी के साइंस ही तो हैं, नंबर लेआउट टेक्स्ट। प्रॉपर ये तैयार हो लिख करके आता है कस्टमर ये फॉर्मूला में। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, बोलो क्या अप्लाई करना है? जैसे कि सिलेक्ट करके कल मैं मल्टीप्लाई वाला से आप ऊपर वाली आपने स्ट्रिंग बोल रहे मैं मल्टीप्लाई बोलता हूँ उसको, कल मल्टीप्लाई पाना है, सारे मल्टीप्लाई हो जाए इकट्ठे। फॉर्मूला नहीं लगता कस्टमर, मैंने भी तो बताया कस्टमर में फॉर्मूला नहीं लगता, सारे मल्टीप्लाई इकट्ठे होते हैं, तो वैसे भी हो ही जाते हैं, फॉर्मूला से ही होते हैं, उसके लिए कस्टमर जाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो फॉर्मूला ही लगता है ना बेटा जी। अब देखो नंबर्स विद टेक्स्ट, आपने लिखा B2 एंड USD, अब ये नंबर्स ये विद टेक्स्ट है, ऑर्डर्स ये वगैरह करेंसी नहीं प्लेस है, ऑर्डर। है ना? तो अच्छा, आप ऑर्डर अच्छा का हमने कॉन्केट यहाँ का पे साइन दिया क्या हुआ करता है, है? ऑर्डर है 1, कॉन्केट का साइन क्या करता है? सेम ऑर्डर 2। ये कहीं कहीं आपको कॉन्केट का साइन लगा मिलता है, जैसे कि इसने अभी ये लगाया B2 कॉन्केट का साइन, फिर लिखो USD। ऐड वाला ऑर्डर मैनेजमेंट ये मैम हमने बनाया नहीं होगा, अभी इस पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर प्लेस होगा। डॉलर होगा ना। क्या करते हैं? यूआई तो बन गया सारा, यूजर इंटरफेस फ्रंट एंड का जितना भी था ना, यूजर का कस्टमर का, ये नंबर यूजर्स का या जैसे कस्टमर्स का उसने कह दो। किया था कि क्या करें, हर एक के आगे क्या लिख दे, USD लिख दे, तो मैंने भी लगा दिया यहाँ पर कॉन्केट USD, ये तो लिखा था, सिलेक्टेड नंबर उसके साथ उसके साथ USD लिख देगा हर एक के साथ। जोड़ता होगा। जो भी हाँ, कॉन्केट का साइन मल्टीपल टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को मिला देता है। कॉन्केट मतलब कॉन्केटिनेट करना, इकट्ठा करना, कितनी भी टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को आप एक साथ लिख सकते हो कॉन्केट कर करके, कहीं से भी, है ना? कॉन्केट करते जाओ, लिखते जाओ, बीच में स्पेस इसमें भी तो डालना कुछ ना होता कुछ तो यहाँ पर मैं एक स्पेस भी डाल देती और- ऐसे, और फिर मैं यहाँ पर कॉन्केट एक और लगा देती, तो बीच में क्या आ जाता, हर एक के पास स्पेस दिया जाता ऐसे।
यूआई तो लगभग वही लिया है जो एडमिन वाला ले रखा था ना, वही यूआई जितने बस मर्जी कॉपी कॉन्केट पेस्ट किया है, लिखते मैंने जाओ थोड़ा लिखते सा जाओ, टेक्स्ट क्या होता चेंज जाएगा, सेम आ कंबाइन। जाए। अब ये लिखते कैटेगरीज नहीं जाते, वगैरह एक्चुअल में क्या करते हैं, सेल से डाटा लेते जाते हैं, सेल से जितने डाटा भी लेते जाते हैं, कहीं से भी डाटा कोई भी कहीं से उठाना है, तो हम क्या करते हैं, डबल क्लास चल रही है ना equals to ग्रुप में, ये तो डिस्ट्रीब्यूट जान, ज़्यादा हो रही है। फिर कॉनकैट हाँ साहिल, तो इतना ही कॉनकैट करके वो जो मनु, कॉनकैट ठीक सारे है एक ही सेल में नहीं आ जाएंगे, डिस्टेंस ज़्यादा आ है, जाएंगे इसको कि कल नहीं, बता दूंगा मैं आपको। स्पेस डाल दो बीच में तो स्पेस भी आ ही जाएगा, क्या करूं इसके बाद एक स्पेस डाल दो, ऐसे यूआई तो दिया बना मैंने इसका, स्पेस भी ठीक आ ही है। जाएगा ना, जान और साहिल लिख दे तो आ ही जाएगा ना, फाइल